नमस्कार। राजस्थान में आगे आने वाले कुछ समय में राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों को उपचुनाव की चुनौती से रूबरू होना है। हालांकि वो सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, मगर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन परिणामों का किसी के लिए महत्व है तो वो हनुमान बेनीवाल है। ये उपचुनाव खींवसर का जो परिणाम आएगा वो हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको तस्वीर दिखा दूँ कि किस प्रकार से 5 उपचुनाव होने हैं और 5 सीटों पर आगामी 6 महीने के भीतर उपचुनाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जो लोकसभा के परिणाम आए हैं उसमें से 5 विधायक सांसद बन गए हैं, जिसमें कि एक देवली उनियारा से हरीश मीणा होते हैं, उनके साथ साथ दौसा से मुरारीलाल मीणा, फिर झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, 84 से राजकुमार रोत और खींवसर से हनुमान बेनीवाल। अब ये सांसद बन गए। इन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से 3 सीटें झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा ये कांग्रेस के पास थी अभी, तो यहाँ कांग्रेस भाजपा के बीच में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। फिर चौथी सीट 84 राजकुमार रोत, उनके सांसद बनने के बाद भी वहाँ की जो स्थिति है ऐसी लग रही है कि आगे आने वाले उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं पलड़ा भारत आदिवासी पार्टी का भारी रहने की संभावना है। क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ी जीत उनको मिली थी, तकरीबन 1 लाख वोटों से वो चुनाव विधानसभा का जीते थे, जिस प्रकार के उनके समर्थक और वोटर उन दिनों जिस राजनीतिक मिजाज के दौर से गुजर रहे हैं, तो संभावनाएं बीजेपी के लिए थोड़ी बेहतर हो जाती है वहाँ पर। और 5वीं सीट होती है खींवसर, बड़ी प्रतिष्ठित सीट है और उसका हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी को ये लग रहा था कि इस बार हम एक बड़ी ताकत बनने वाले हैं, हमारे पास काफ़ी सीटें आएगी और राजस्थान की राजनीति में हमारा दखल, हमारा वर्चस्व और भी बड़ा और भी बेहतर हो जाएगा। मगर जब धरातल पर वास्तविकताएं परिणामों के रूप में आती है, तब पता चलता है कि आरएलपी जो सोच रही थी वैसा कुछ हुआ नहीं। उनके तमाम चेहरे चुनाव हार जाते हैं। मात्र 1 सीट आरएलपी के हिस्से आती है, आरएलपी के हाथ आती है, और वो भी खींवसर, जिस पर हनुमान बेनीवाल स्वयं चुनाव लड़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल स्वयं भी मात्र 2000 वोटों के आसपास के मार्जिन से ही चुनाव जीत पाते हैं। यहाँ तक कि विधानसभा के जिस दिन चुनाव की मतगणना चल रही थी, उस दिन कई बार तो ये खबरें आ गई कि हनुमान बेनीवाल चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक रूप से जो एक धक्का, जो एक निराशा विधानसभा चुनाव के दौर में आरएलपी को लगी, उसके बाद भी उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के रूप में चलिए एक विधायक तो है जो आरएलपी का प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में दिखाई देगा, मगर अब वो भी लोकसभा के लिए जा चुके हैं। तब ऐसी स्थिति में यहाँ से अगर आरएलपी का प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है, आरएलपी का विधायक अब नहीं बनता है अगर खींवसर के उपचुनाव में, तो फिर राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आएगा। राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से हनुमान बेनीवाल के लिए उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि आपको ये बता दूं कि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें हनुमान बेनीवाल हालांकि चुनाव जीते थे, मगर सेकंड पर भाजपा रही थी, थर्ड पर तेजपाल मिर्धा भी थे कांग्रेस से, वो भी तकरीबन 27,000 वोट लेकर गए हैं। तो इस बार ये चुनाव कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तौर पर अगर लड़ती है, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नागौर का चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं खींवसर में हनुमान बेनीवाल के लिए संभावना थोड़ी अच्छी हो जाएगी। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक कड़ी टक्कर वहाँ देखने को मिलेगी। 2019 का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2019 में भी हनुमान बेनीवाल 18 से विधायक बने थे, 18 के विधानसभा में विधायक बने थे, और 19 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो ये सीट पुनः खाली हुई थी। उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल आरएलपी से जीत कर गए थे। तो क्या इस बार भी पुनः उनके भाई ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि आरएलपी किसी और चेहरे पर दाव खेलेगी? ये देखने वाली बात होगी। मगर कमोबेश स्थितियाँ पुनः वही 2018-19 वाली दोहराई जा रही है, जहाँ हनुमान बेनीवाल पहले सांसद बनते हैं, फिर पहले विधायक बनते हैं, फिर सांसद बनते हैं और वो सीट खाली करते हैं। तो इस बार भी वो 2023 में विधायक बने, अब सांसद बन गए हैं, मगर अब यहाँ राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ हनुमान बेनीवाल के लिए पहले जैसी सरल दिखाई देती नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ, क्योंकि राजनीतिक प्रतिष्ठाओं का प्रश्न हो गया है। लगातार हनुमान बेनीवाल एक मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। विधानसभा में भी उनकी जीत का मार्जिन कम हुआ, लोकसभा में भी उनकी जीत का मार्जिन इस बार काफ़ी कम हुआ। तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले उपचुनाव में, जहां 3 सीटों पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने बड़ी तेज तरार लड़ाई लड़ेगी, 84 का दंगल अलग तरीके से होगा, मगर खींवसर की लड़ाई हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा के और उनके राजनीतिक आगे के दौर के, आगे के राजनीतिक भविष्य के दशा और दिशा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण बनकर उभरेगा। तो ऐसे में तय है कि हनुमान बेनीवाल वहाँ पूरी ताकत झोंकेंगे, कोशिश यह भी करेंगे कि इंडिया गठबंधन के तौर पर ही चुनाव लड़ा जाए,
मगर अब राजनीति में ये कितने गठजोड़ कितने काम आते हैं, क्योंकि अभी कुछ नाराजगियों के दौर भी देखे गए थे कि उनको बुलाया नहीं गया, उन्होंने नाराजगी भी जताई, तो ये सब चीज़ें भी चल रही है। तो कुल मिलाकर उपचुनाव के उस आगामी दौर से सबसे ज़्यादा किसी एक सीट पर नज़र रहने वाली है तो वो सीट खींवसर होने वाली है। और खींवसर होने का बहुत बड़ा कारण यही है कि अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी अगर इस सीट पर अपना प्रतिनिधि नहीं जिता पाती है, अपना विधायक नहीं बना पाती है, तो फिर राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी समाप्त हो जाएगी, आरएलपी का वर्चस्व वहाँ खत्म हो जाएगा। तब उस वर्चस्व को बनाए रखने की, बरकरार रखने की, राजनीति की राहों में अपने आप को अड़ा और खड़ा दिखाई देने की इस पूरी जद्दोजहद में देखना ये होगा कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में आता है। उस सीट पर भी हमारी नज़र रहेगी। बाकी के उपचुनावों की थोड़ी थोड़ी डिटेल वो भी आप तक हम आगे किसी एपिसोड में पहुंचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।